नमस्कार। ये रेडियो जागो 90.4 एफएम है। अब आप अभय शंकर गौर से आज की हलचल सुनिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अहमदाबाद विमान हादसे के ऊपर। तो जैसा कि आप सबको हम बताना चाहते हैं कि अहमदाबाद विमान हादसे में 265 लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई सिर्फ 2 मिनट के अंदर। इसमें वो भी लोग शामिल थे जहां विमान जिस बिल्डिंग से जाकर टकरा गया, लेकिन एक भाग्यशाली भी था, ये बच गया है इस इतनी बड़े गंभीर हादसे में। तो एयर इंडिया के चेयरमैन ने और बोइंग के चेयरमैन ने आपस में दोनों लोगों ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करके और जो घायल हुए हैं तथा मृतकों के परिवारजनों को पूरी राहत और उनको क्षतिपूर्ति देने के लिए भी बात कही जा रही है। तो आइए इसी के साथ बात करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे और उन्होंने घटना स्थल का मुआयना किया और वो घायलों से भी मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको एक बहुत बड़ी त्रासदी भी बताया है कि ये घटना एक बहुत बड़ी है। वो आज प्रधानमंत्री गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, जिनकी की इस हादसे में दुखद मृत्यु हुई है, उनके घर पर भी गए और उन्होंने वहां संवेदना व्यक्त की। तो आइए इस घटना के बारे में अगर बता दें तो स्थल का मुआयना अब किया जा रहा है और लगातार AAIB के साथ साथ NIA और फोरेंसिक टीम भी जांच में वहां पे जुटी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय विमान जो एक नॉर्म्स बने हुए हैं जिन पर जांच हो रही है। जो बच गए हैं इस विमान हादसे में, विश्वास कुमार, वो वास्तव में उनसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे मिल करके और पूरी घटना की जानकारी भी प्राप्त की कि किस तरीके से विमान ने टेक ऑफ किया था और उसके बाद में कैसे उसने अपना बैलेंस खोया। जो विश्वास कुमार बचे हैं उन्होंने बताया है कि विमान उड़ा और उसके बाद उड़ने के बाद ऊपर जाने के बजाय वह नीचे जाने लग गया और इसी में उसने विमान ने अपना संतुलन खो दिया। तो मानवीय भूल थी इसमें या तकनीकी गड़बड़ थी, कोई साजिश थी, इन सब बातों की जांच अब की जा रही है। तो ये सारी पूरी घटना 1:29 पर। इसके अलावा आपको बता दें प्लेन क्रैश के समय लोग जो हैं, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने इस पूरा घटना को देखा है, उनसे भी बात की जा रही है, उनसे भी जांच की जा रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में जाकर के वहां पर एयरपोर्ट पे मंत्रियों और अधिकारियों के साथ सुरक्षा मानकों और संबंधों पर एक बैठक भी की। प्रधानमंत्री आज पूर्व मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी के भी परिवार से उन्होंने मुलाकात की। तो ये लंदन जा रहे बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद ये खराबी आई। विमान नीचे आकर भवन से एक टकरा गया, उसमें धमाके के साथ आग लग गई। विमान यात्रियों से भरा हुआ था और नीचे वह जिस 5 मंजिला भवन से टकराया उसमें भी लोग थे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को भी इस दुर्घटना में खो दिया गया। वो शांत स्वभाव के थे रूपाणी और गुजरात के अच्छे नेताओं में उनको गुना जाता था। वह संयम, सहायता, संवेदना और प्रार्थना की भी एक मूर्ति थे। आइए अब बात करते हैं और मौसम जिस तरीके से ये लगातार गर्म होता चला जा रहा है उससे अब लोगों को चिंता भी हो रही है क्योंकि स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में इस समय कई जिले ऐसे हैं, 13 जिले हैं जिनमें की तापमान 8 डिग्री ज्यादा चल रहा है सामान्य से। इन जिलों में तपिश के साथ साथ हवा में नमी के कारण हीट इंडेक्स 50 डिग्री तक पहुंच गया है। हरदोई में भी कल तापमान 40 के आसपास रहा। आज भी तापमान हरदोई का 40 के आसपास है और हरदोई के आसपास लखनऊ, कानपुर में भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया। फिलहाल अगले 24 घंटे इस भीषण गर्मी से राहत मिलने के कम आसार हैं। तो जैसे जैसे गर्मी की बात कर रहे हैं, अब आने वाले दिनों में बारिश का मौसम होगा और हरदोई के लोग चिंतित हैं। जब बारिश होगी तो हरदोई में नालियां बजाएंगी, नाले पूरी तरीके से उफान पे आएंगे और सड़कों पर लोगों को पानी दिखलाई पड़ेगा। और इसका कारण यह है कि समय से नगर पालिका द्वारा नाली और नालों की अभी तक सफाई नहीं की गई है। तो आज जिलाधिकारी अनुनय झा ने भी नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों को नाले की सफाई में लापरवाही बरतने के लिए कड़ाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने हरदोई नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी
को कारण बताओ नोटिस भी जारी करने के निर्देश दिए हैं। क्यों नहीं इस तरीके का सफाई, नाला और नालियों की सफाई समय रहते की गई। उप जिलाधिकारियों को भी जिलाधिकारी ने निर्देशित किया है कि शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाए। तहसीलदार या नायब तहसीलदार पुलिस विभाग की टीम के साथ मौके पर शिकायतकर्ता के साथ अवश्य जाएं। अंश निर्धारण के मामलों में अनावश्यक विलंब न करने की जिलाधिकारी ने लगातार अधिकारियों को हिदायत दी है कि पात्रों को और कृषक दुर्घटना बीमा योजना का भुगतान करने में बिल्कुल देरी नहीं की जानी चाहिए, जिससे कि समय से लोगों को दुर्घटना के बाद में उनकी क्षतिपूर्ति मिल सके और वो इसका लाभ पा सके।